दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि UKSSC के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 55 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 16 सितंबर 1989 को। अब मैं आपको गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आगामी पेपरों में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 16 सितंबर 1989 को की गई थी। यानी कि राज्य का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, यानी कि कितना है 2390 वर्ग किलोमीटर। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जनपद में है? तो उत्तरकाशी जनपद में। और उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई थी? तो 24 फरवरी 1960 को। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ की तुलना स्विट्जरलैंड से की थी? तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पिथौरागढ़ की तुलना स्विट्जरलैंड से की थी और महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ठीक है, वो हर प्रश्न अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बुढ़ियात लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है जौनसारी जनजाति। तो जौनसारी जनजाति जो है एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसमें क्या होता है कि विवाह को क्या कहते हैं? जजोड़ा। और जौनसारी जनजाति में बुढ़ियाल लोक नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 2011 को। नेक्स्ट प्रश्न है आभूषण से संबंधित है कि आभूषण तगड़ी कहाँ पहना जाता है? तो आभूषण जो तगड़ी है वो कहाँ पहना जाता है? कमर में। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आभूषणों को भूटांतिक भाषा में आभूषणों को क्या कहते हैं? स्याली पुली। और जो तगड़ी नामक आभूषण है वो कमर में पहना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध गोचर मेला कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1943 से। ठीक है, जो गोचर मेला है वो चमोली जनपद में लगता है और इसकी शुरुआत 1943 से की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है और उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है कि काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है चंद्रकौर बर्तवाल। नेक्स्ट प्रश्न है जनजाति से संबंधित है कि तुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो इसका सही उत्तर है भोटिया जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है जौनसारी संगीत के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है नंदलाल भारती को। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य में सहकारी सहभागिता योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1 मई 2006। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और UKSSC ने अपने प्रीवियस पेपर में पूछा था कि राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है RK धर। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चंपावत जनपद में। अब मैं आपको नागनाथ मंदिर से कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चंपावत का जो सबसे प्राचीन मंदिर है नागनाथ का मंदिर है और किस जनपद में है? तो चंपावत जनपद में। ठीक है, अच्छा इस मंदिर का जो निर्माण है किस चंद शासक के द्वारा किया गया था? तो राजा कीर्तिचंद के द्वारा नागनाथ के प्राचीन मंदिर का निर्माण किया गया था। और नागनाथ का जो प्राचीन मंदिर है वो किस जनपद में है? तो चंपावत जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है पहाड़ी चित्रकला किसकी रचना है? ठीक है, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि पहाड़ी चित्रकला किसकी रचना है? तो किशोरीलाल वैद की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 2003 में। ठीक है, जो उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 2003 में देहरादून जनपद में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है चाल खाल योजना किससे संबंधित है? तो चाल खाल योजना जो है जो आयोग ने अपने प्रश्न में प्रीवियस पेपर में पूछा था कि चाल खाल योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है जल स्तर सुधार से।
नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही उत्तर है 17 दिसंबर 2009 से। और स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत मुनि की रेती टेहरी गढ़वाल से की गई थी। और कब की गई थी? 17 दिसंबर 2009 से। नेक्स्ट प्रश्न है, और उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है कि दास्तान ए गढ़वाल पुस्तक किसकी है? तो इसका सही उत्तर है मदन थपलियाल की। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमांशु जोशी का जन्म कब हुआ था? तो हिमांशु जोशी उत्तराखंड साहित्य से बहुत महत्वपूर्ण हिमांशु जोशी व्यक्ति है जिनका जन्म 4 मई 1935 को खेतीखान चंपावत में हुआ था। ठीक है, तो हिमांशु जोशी का जन्म 4 मई 1935 को खेतीखान चंपावत में हुआ था और हिमांशु जोशी की मृत्यु 23 दिसंबर 2018 को हुई थी। हिमांशु जोशी की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है? कगार की आग, तुम्हारे लिए, इस टाइप की इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? तो भुवनेश्वरी देवी मेला कहाँ लगता है? तो पौड़ी गढ़वाल में लगता है। ठीक है, अगर आयोग पूछेगा कि भुवनेश्वरी महिला आश्रम किस जनपद में है? तो टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, देखो अलग अलग प्रश्न है, मैं आपको रिपीट के तौर पर आपको बता दूं कि भुवनेश्वरी देवी मेला जो लगता है पौड़ी में गढ़वाल में लगता है और भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो है टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही होता है रुड़की में। ठीक है, तो उत्तराखंड में भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान जो है रुड़की में है और इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, टमटा सुधार सभा की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी। तो टमटा सुधार सभा की स्थापना अल्मोड़ा में कब की गई थी? तो 1905 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा युवा नीति कब बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है 5 सितंबर 2011 को। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल पदम क्या है? तो कोल पदम क्या है? तो उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल नाम है। तो कोल पदम को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल के नाम से जाना जाता है और जो ब्रह्म कमल है पत्थरों में उगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हैवल घाटी आंदोलन का संबंध है? तो ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा गया था कि हैवल घाटी आंदोलन का संबंध किस जनपद से? तो हैवल घाटी आंदोलन का संबंध टिहरी गढ़वाल से है, यानी कि टिहरी गढ़वाल के कटाली गांव में चूना पत्थर खोदान के विरुद्ध ग्रामीणों का आंदोलन हुआ था। तो हैवल घाटी आंदोलन कहाँ हुआ था? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है थारू जनजाति। तो थारू जनजाति जो है, थारू जनजाति के निवास को ठिठुआड़ कहते हैं और थारू जनजाति में जो एक नृत्य है लहचारी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, और उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है कि तपोभूमि गढ़वाल तथा गढ़वाल के लोक नृत्य गीत पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है शिवानंद नौटियाल। ठीक है, तो शिवानंद नौटियाल ने गढ़वाल दर्शन पुस्तक भी लिखी थी। तो गढ़वाल दर्शन, तपोभूमि गढ़वाल तथा गढ़वाल के लोक नृत्य गीत पुस्तक किसकी है? तो शिवानंद नौटियाल की। नेक्स्ट प्रश्न है, और उत्तराखंड इतिहास से संबंधित है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि देवी दुर्गा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधि की खोज का श्रेय जाता है? तो इसका सही उत्तर है विलियम जोरी हेमनवुड को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो इसका सही उत्तर है मोहन जोशी तथा शांतिलाल त्रिवेदी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि अल्मोड़ा नगर पालिका के बारे में। तो अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना 1864 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं का बेताज बादशाह तथा कुमाऊं का राजा किस कमिश्नर को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है हेनरी रैमजे को। नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य के समान है? तो इसका सही उत्तर है छोपोला नृत्य। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।